A very good morning, class. Let us begin our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, class, today we'll continue chapter The Mauryan Empire. We have already discussed about Chandragupta, after that Bindusara, and after that Ashoka. Now, we'll read about the Dhamma and spread of Buddhism. Ashoka become a Buddhist. अशोका बुद्ध ने बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था. Two and a half year after the Kalinga War, Ashoka became a faithful and devoted Buddhist. तो 2.5 year के बाद कलिंगा वार के तो बुद्धिस्ट क्या बन गए थे, एक बुद्धिस्ट बन गए थे. उन्होंने बुद्धिज़्म को adopt कर लिया था. To him, Buddhism was a religion of love and ahimsa. He studied the Buddhist scriptures and made Upgupta his guru. तो उन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ा एंड उपगुप्ता को अपना गुरु बनाया. अशोका joined a monastic order. He devoted himself to the spread of Buddhism in India and abroad. तो उन्होंने अपने आप को इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में बुद्धिज़्म को फैलाने में डिवोट किया. He also spent the rest of his life in caring for the welfare of his people and in teaching them how to lead a good life through his Dhamma. तो उन्होंने लोगों की केयर करनी स्टार्ट की तो और लोगों को अपने धम्मा की टीचिंग दी कि कैसे उसके धम्मा को अपनाकर लोग अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल बना सकते हैं. अशोका's धम्मा और धर्मा. Ashoka laid stress on high ideals of conduct in practical life to make the peaceful and virtuous. तो अशोका ने लाइफ को रियल लाइफ को प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ का जो कंडक्ट नेचर है उसको पीसफुल और नेक बनाने का रास्ता दिखाया. दिस वाज कॉल्ड हिज धम्मा. तो इसको उसका धम्मा बोला जाता था. अशोका लेड स्ट्रेस ऑन हाई आइडियल्स ऑफ कंडक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ टू मेक लाइफ पीसफुल एंड वर्टियस. तो लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ को पीसफुल शांति में और नेक कैसे बनाना है थ्रू टू धम्मा उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बुलाया. हिज धम्मा वॉज अ प्रैक्टिकल कोड ऑफ मॉरल्स. तो उनका जो धम्मा था उनमें प्रैक्टिकल लाइफ के मॉरल्स बताए हुए थे. इट एम्ड एट इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ द पीपल फॉलोइंग वर द मेन पॉइंट्स ऑफ अशोका's धम्मा. तो उनका मेन एम क्या था इनके धम्मा का, लोगों की जो लाइफ के एम है उनको इम्प्रूव करना. तो ये वाले मेन पॉइंट उन्होंने अपने धम्मा में दिया. फर्स्ट वन इज देयर पीपल शुड फॉलो अहिंसा नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए लोगों को, किसी को भी इवन लिविंग क्रिएचर को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए. पीपल शुड लिव इन पीस एंड शुड नॉट फाइट ओवर लैंड और रिलीजियस के लिए लड़ना नहीं चाहिए. पीपल शुड शो रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स. चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स एंड शो देम respect in the same way students should obey and respect their gurus. The elders should treat the younger ones with sympathy and understanding. Masters should be kind to slaves. A person should speak truth at all times. One should give education to the illiterates, money to the poor, and knowledge of Dhamma to everyone. Thus, we may say that Ashoka's Dhamma was the essence of all religions. सारे रिलीजन के बारे में बोल रहा था. अशोका स्मार्जर्स टू स्प्रेड हिज धम्मा. तो अपने धम्मा को जो प्रैक्टिकल लाइफ के इन्होंने कंडक्ट दिया था उसको स्प्रेड करने के लिए क्या किया. He himself gave
गेव अप हंटिंग एंड मीट ईटिंग, ही ऑल्सो गेव अप वॉर, इन्होंने खुद भी वॉर करनी छोड़ दी और हंटिंग करनी और मीट खाना छोड़ दिया। ही गॉट एनग्रेव द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, जो ऊपर वाले धम्मा के जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उनको रॉक्स के ऊपर पिलर के ऊपर एनग्रेव करवाया, लिखवाया। ही यूज्ड पाली द लैंग्वेज फॉर द पीपल टू स्प्रेड धम्मा, अपने धम्मा के लिए उन्होंने उस टाइम बोली जाने वाली पाली लैंग्वेज का यूज़ किया। ही वेंट ऑन रॉयल टूर्स एंड एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल्स पर्सनली टू द पीपल। ही विजिटेड होली प्लेसेस। ही ऑल्सो सेंट हिज धम्मा महामंत्रास टू डू द सेम अमंग द पीपल। He appointed officials to ensure that Dhamma was followed by people in actual practices. उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भेजा ये इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि उनके जो धम्मा के पॉइंट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू धम्मा रियल लाइफ में उनकी प्रैक्टिस चल रही है, लोग अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। अशोका सर्विस फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए उन्होंने क्या किया। अशोका डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर दिस पर्पस विद हिज गुरु उपगुप्ता। अशोका विजिटेड ऑल प्लेसेस कनेक्टेड विद बुद्धा एंड गेव लिबरल ग्रांट्स फॉर डेवलपमेंट। बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी जगह बनी हुई थी हर जगह वो अपने गुरु उपगुप्ता के साथ घूमे और उनको उनके डेवलपमेंट के लिए उन कंस्ट्रक्शंस के उन जो प्लेसेस हैं उनके उन्होंने ग्रांट्स भी इशू की। ही ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सूटेबल मॉन्यूमेंट्स इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड बुद्धा के ऑनर में और मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। He constructed monasteries at places where Buddhist monks and nuns could reside. तो यहाँ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स के रहने के लिए मोनास्ट्रीज भी बनवाई। ही कंस्ट्रक्टेड एज मैनी एज 84,000 stupas, 84,000 stupas बनवाई। ही कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 252 BC। तो 252 में पाटलिपुत्रा में इन्होंने इसकी एक काउंसिल रखी बुद्धिज्म की। he sent preachers to spread the message of Lord Buddha to foreign lands like Nepal, Tibet, China and Japan। तो इन्होंने अपने preachers को मैसेज देने के लिए लॉर्ड का मैसेज देने के लिए फॉरेन लैंड में भी भेजा। He sent his own son Mahendra and daughter संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज़्म देयर। अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए भेजा। ऑल द अबव अकाउंट्स ऑफ अशोकास वर्क लेजिटिमेटली मेक हिम अशोका द ग्रेट। इन सारी चीज़ों ने अशोका को ग्रेट बना दिया। इंडिया ओज अ लॉट टू अशोका फॉर एग्जाम्पल। तो भारत जो है अशोका का बहुत देनदार है। हर नेशनल एम्बलम, उन्होंने हमें एम्बलम भी दिया। सील्स ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग इट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी नोट्स। सील्स उस टाइम की मिलती हैं हमें, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड करेंसी नोट्स, ऑल भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और करेंसी नोट्स भी मिलते हैं उनके टाइम के। सेंट्रल चक्र इन द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में जो चक्र है वो भी उनकी देन है। अशोकन मोनूमेंट्स Ashoka related many monuments are there. Her ideals of domestic and foreign policy, particularly giving up war and spreading peace in the world. वार को छोड़कर दुनिया में पीस फैलाने वाले भी वो अशोका ही थे। Causes of the downfall of empire, Mauryan Empire. After Ashoka, the Mauryan Empire started declining. Due to the following reasons, the empire broke up. अशोका के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो ख़त्म होने पर आ गई। उसके रीजंस क्या थे? अशोका's pacifist policy weakened the military. After the Kalinga Bar, the warm drum was silenced. Ashoka gave up the aggressive militarism and adopted the policy of ahimsa. Officers took propagation of Dhamma as their primary duty. तो उन्होंने शांति
शांतिमयी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, और जो वार है वो उसमें उसका विश्वास नहीं रहा, उसने वॉर छोड़ दी, अहिंसा में बिलीव करने लगे। और उनके जो ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे, दम्मा को स्प्रेड करना उसके जो ऑफिसर्स थी उनकी ड्यूटी बन गई थी। द एम्पायर वॉज वेरी वास्ट, इट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, बट अशोका सक्सेसर वर वीक। तो एम्पायर बहुत बड़ी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग सक्सेसर भी चाहिए थे, बट अशोक के जो सक्सेसर थे वो वीक थे। रिवॉल्ट्स इन प्रोविंसेस अकर्ड, तो इस वजह से प्रोविंसेस में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। द चीफ्स ऑफ कलिंगा एंड द सर्दर्न प्रोविंसेस फ्रीड देमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मौर्यंस। तो जो कलिंगा में चीफ्स वर्कआउट कर रहे थे उन्होंने साउदर्न प्रोविंसेस अपनी मौर्यन के कंट्रोल से बाहर कर ली। द लेटर किंग्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल, तो जो किंग्स है वो लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी अब कामयाब नहीं थे। दे डिडंट हैव मच इन द रॉयल ट्रेजरी, सो कुडंट मेंटेन लार्ज आर्मी विच वॉज नीडेड टू प्रोटेक्ट देयर वास्ट एम्पायर। तो अब उनके पास रेवेन्यू ना होने के कारण अपनी मिलिट्री को मेंटेन रखने के लिए, इतनी बड़ी वास्ट एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिलिट्री मेंटेन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सच सर्कमस्टांसेस रिमेन्ड फेवरेबल फॉर अ मौर्यन जनरल Pushyamitra Sangh to kill the last ruler of Mauryans, Bhadrath, in 187 BC। तो जो मौर्यन जनरल थे पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने क्या किया, मौर्यन के जो लास्ट रूलर थे भ्रदर्थ, उनको 187 BC में मार दिया। और इसके बाद जो है संगा, जो पुष्यमित्रा की सुंग डायनेस्टी थी वो स्टार्ट हो गई। सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।